इस वीडियो को पूरा देखने के बाद टेक बंडर को एक इंस्टेंट रिग्रेट होगा कि भैया इसके ऊपर वीडियो नहीं बनानी थी। और इस बात को मैं कोई हवा में या मजाक में नहीं बोल रहा हूं, ट्रस्ट मी, आई मीन इट। जिसको कोई भी आइडिया नहीं है कि भैया टेक बंडर और मेरा क्या लफड़ा चल रहा है, मैं उसको स्टेप बाय स्टेप हर चीज एक्सप्लेन कर देता हूं। आज से कुछ टाइम पहले मैंने श्लोक के ऊपर एक वीडियो बनाई थी कि भैया इनका यूट्यूब चैनल है टेक बंडर और ये खुद की वॉच निकालने के लिए उसकी हाइप बहुत ज्यादा बना रही है। उस वीडियो के अंदर उनके खिलाफ कोई भी चीज नहीं थी और सिर्फ मार्केटिंग को एनालाइज किया गया था, जो भी उनकी टीम परफॉर्म कर रही है। मैंने उसके अंदर आगे बताया था कि इनकी वॉच अभी तक रेडी भी नहीं है और ये लोग सिर्फ मार्केट के अंदर एक हाइप क्रिएट कर रहे हैं और उससे मार्केट स्टडी भी कर रहे हैं। और मेरी उस वीडियो के खिलाफ श्लोक भाई ने जनता को एक विक्टिम कार्ड पकड़ा दिया कि भैया खेलो इसमें। कुछ लोगों को ये भी लग रहा है हमने घड़ी बनाई नहीं है, हम मार्केटिंग कर रहे हैं और बाद में प्रोडक्ट बनाएंगे। लॉन्च करते करते बोला कि भैया प्रोडक्ट में थोड़ी दिक्कत आ गई है, थोड़े टाइम बाद लॉन्च करेंगे। हमने इस वॉच के लॉन्च को डिले करा था। सबसे पहले समझते हैं कि मैंने वीडियो के अंदर क्या बोला और क्यों बोला था। मैंने वीडियो के अंदर बोला था कि भैया ये लोग मार्केट को एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि जब भी आप लोग कोई भी ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले होते हो जिसके ऊपर कॉस्टिंग बहुत जाने वाली है या फिर एफर्ट बहुत ज्यादा लगने वाले हैं, तो आप पहले मार्केट को एनालाइज करते हो कि मार्केट के अंदर उस चीज की डिमांड है भी या फिर नहीं है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई इलीगल प्रैक्टिस है, बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है। और अगर आप लोग किसी भी स्टार्टअप का कोर्स लेते हो ना, तो आपको समझाया जाता है कि पहले ही चीजें करनी होती हैं। ऐसी अंधों की तरह जाके कहीं पे भी करोड़ों रुपए फेंक के बाद में नहीं बोलना होता कि यार धंधा नहीं चला, पहले ही चीजें करो, मार्केट को एनालाइज करो। और यही सेम काम ये लोग भी कर रहे थे, जिसको सिर्फ डीकोड करके मैंने पब्लिक को बताया था कि भैया देखो ऐसी प्रैक्टिस चल रही है जो कि बहुत बढ़िया है। और दूसरी चीज मैंने बोली थी कि इनके पास अभी तक घड़ी तैयार भी नहीं है और ये लोग सिर्फ मार्केट के अंदर हाइप बना रहे हैं, जो कि एक बहुत क्रेजी मार्केटिंग है। और उस पूरी वीडियो को कॉन्टेक्स्ट को चेंज कर दिया गया और आप लोगों के सामने ऐसे दिखाया गया कि मैं उनके ऊपर कोई ब्लेम लगा रहा हूं, मैं उनको झूठा बोल रहा हूं कि भैया घड़ी तो तैयार है नहीं, बेच क्या रहे हो। बट मेरे खिलाफ वीडियो बनाते टाइम श्लोक भाई ने वही गलती कर दी जो मैंने पहले से प्रिडिक्ट कर दी थी। मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर बोला था कि ये लोग प्रोडक्ट को इसलिए डिले कर रहे हैं क्योंकि कल को ये लोग आपको आके बोल सके कि भैया हमने खराब प्रोडक्ट डिलीवर नहीं किया है। हम लोगों ने इस प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम लगाया और उसके बाद मल्टीपल डिलेज भी किया क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट को बहुत अच्छा बनाना चाहते थे। और अभी जब ये लोग इस घड़ी को तीसरी बार लॉन्च कर रहे हैं तो इनकी मार्केटिंग डिट्टो सेम है जैसा मैंने पहले से प्रिडिक्ट कर रखा है। FPS या 30 हर्ट्ज पे चल रही थी, वो हमारे लिए एक बहुत ही डील ब्रेकर था, तो इसलिए हमने वॉच को अटका दिया था कि भाई नहीं भाई 30 FPS पे नहीं डालेंगे। और उस मार्केटिंग के साथ साथ इन्होंने एक नई तरह की मार्केटिंग भी शुरू कर दी है, जिसको आप लोग प्यार से विक्टिम कार्ड भी बोल सकते हो। पहले इन्होंने एक वीडियो बनाई कि मेरे जैसे यूट्यूबर्स इनके ऊपर ब्लेम लगा रहे कि भैया आपने घड़ी बनाई भी नहीं है, आप बेच क्या रहे हो। टेक बर्नर फेक हाइप क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोगों को ये भी लग रहा है हमने घड़ी बनाई नहीं है, हम मार्केटिंग कर रहे हैं और बाद में प्रोडक्ट बनाएंगे। और अभी कुछ टाइम पहले इन्होंने वीडियो डाली है कि भैया लोग हम पे ब्लेम लगा रहे हैं कि हम लोग चाइना में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। हमारे स्टार्टअप की स्मार्ट वॉच चाइना से कॉपी पेस्ट करी गई। लोग इस टाइम पे एक्चुअल में चाहता है कि एक कंट्रोवर्सी को क्रिएट किया जाए जिससे वो और उसकी घड़ी दोनों हाइप में आ जाए, क्योंकि मार्केटिंग कभी भी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होती है, मार्केटिंग सिर्फ मार्केटिंग होती है। तुमने तो अपनी घड़ी को प्रमोट करने के चक्कर में बोल दिया कि भैया मेरी वीडियो फालतू थी और मेरी क्रेडिबिलिटी के ऊपर एक क्वेश्चन लगा दिया। और जो जो चीजें मैंने अपनी वीडियो के अंदर बोली थी उसको मैं आगे प्रूफ तो डेफिनेटली करूंगा, बट जो भी चीजें मैंने बोली थी ना उसका कोई सेंस था, क्योंकि मैं तुम्हें काफी टाइम से नोटिस करता आ रहा हूं। तुम घड़ी बना रहे हो, मेरे को 2 या 3 महीने से नहीं पता जब से तुमने अनाउंस की है। 10 महीने पहले तुम साहिल खन्ना को एक पॉडकास्ट देके आए थे जिसके अंदर तुमने इनडायरेक्टली कंफर्म कर दिया था कि तुम लोग घड़ी बना रहे हो। मुझे पता है कि घड़ी के ऊपर काम चल रहा है एंड यस इट विल टेक टाइम। आप खुद ही बोल रहे हो ना कि आप लोग 1.5 साल से घड़ी को बना रहे हो, क्योंकि उसमें टाइम लगता होता है। पर क्या आपने 1.5 साल के अंदर कभी भी उसकी टेस्टिंग करके नहीं देखी है? आपने अपनी घड़ी को 2 बार डिले किया। पहली बार के ऊपर बात कर लेते हैं। पहली बार आके आपने अपनी घड़ी की दबा के हाइप बनाई कि भैया XYZ डेट को अनाउंस होने वाली है, और लॉन्च के थोड़े से टाइम पहले आपने आके बोला कि भैया घड़ी के अंदर थोड़ा सा सॉफ्टवेयर इशू आ गया था जिसको हम फिक्स कर रहे हैं। तो आपने अपने लॉन्च की जितनी भी प्रिपरेशन और जितनी भी हाइप बना रखी थी ना, आपने सबको डिले किया और जाके अपनी घड़ी के ऊपर काम करना शुरू किया। बट आप लोग फिर दूसरी बार घड़ी को लेके आते हो और फिर दोबारा बोलते हो कि यार सेम दिक्कत दोबारा आ रही है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना, और वो लोग बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं भी है, उनके पास भी एक कॉमन सेंस है कि भैया प्रोडक्ट को तब अनाउंस किया जाता है जब प्रोडक्ट रेडी हो जाता है। किसी भी प्रोडक्ट को तब अनाउंस नहीं किया जाता जब हम लोग उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। और दूसरी बार डिले के आपने 3 कारण और बताए थे। हमारे वॉच लॉन्च के 3 मेन रीजन है। एक, हम टेस्टिंग काफी अच्छे से कर रहे हैं। पहला कारण आपने बताया कि आप लोग इसकी टेस्टिंग बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो इसके अंदर टाइम लग रहा है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे बहुत सिंपल है कि जो पहले 2 लॉन्च आप करने वाले थे, क्या उसके अंदर टेस्टिंग अच्छे से नहीं हुई थी? क्या आप लोग जनता को एक फालतू सामान बेचने के मूड के अंदर थे जिसकी आपने टेस्टिंग तक नहीं की थी? क्योंकि टेस्टिंग तो आप लोग अपने प्रोडक्ट की 2 बार डिले करने के बाद
बर्बाद कर रहे हो। दूसरी चीज आपने बताई कि आप लोग वॉच के अंदर नए नए वॉच फेसेस को ऐड कर रहे थे। देखो भाई मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड बहुत ही कमजोर है, मेरे को सिर्फ मार्केटिंग की बातें समझ आती है। जितना मुझे पता है वो वॉच फेसेस तो आप लोग अपडेट से भी दे सकते थे, तो आपको पूरे इवेंट को डिले करने का तो कोई सेंस ही नहीं बनता था। सॉफ्टवेयर अपडेट, वॉच अपडेट, ये चीजें तो आप लोग ऑनलाइन भी शेयर कर सकते थे। और तीसरा और सबसे मेन चीज जो आपने बोली थी कि भैया हम लोग 30 FPS को 60 FPS के ऊपर अपग्रेड कर रहे हैं। रीजन, पहले हमारी वॉच 30 FPS या 30 हर्ट्ज पे चल रही थी, वो हमारे लिए एक बहुत ही डील ब्रेकर था, तो इसीलिए हमने वॉच को अटका दिया था कि भाई नहीं भाई 30 FPS पे नहीं डालेंगे, हम 60 FPS में उसको कन्वर्ट करेंगे। और अभी जितना स्टडी मैंने किया, आपको 30 FPS को अगर 60 FPS के ऊपर अपग्रेड करना तो दो चीजों की जरूरत होती है, या तो आप लोगों को डिस्प्ले को चेंज करना पड़ेगा या फिर आपको सॉफ्टवेयर को चेंज करना पड़ेगा। इस केस के अंदर आपने बोला कि हमको सॉफ्टवेयर का काम था, और मेरा पूरा का पूरा पॉइंट यही है ना कि भैया अगर सॉफ्टवेयर का काम था तो वॉच डिलीवर करने के बाद अपडेट दे देते। और आपने अपनी खुद की वीडियो के अंदर ये चीज मानी कि भैया हम 30 FPS के ऊपर पहले वॉच को लॉन्च कर रहे थे, जो हमारे लिए सेटिस्फाइंग नहीं था। हम लोगों को लगा कि हम लोगों को 60 FPS के ऊपर जंप करना चाहिए, जो कि कोई गलत नहीं है अगर आप अपनी ऑडियंस को प्रोवाइड करना चाहते हो तो। बट अगर प्रोवाइड करना चाहते हो तो उससे मेरा ही तो पॉइंट सही प्रूव हो रहा है ना। मैंने अपनी वीडियो के अंदर ये चीज बोली थी कि ये लोग वीडियोस बना के मार्केट को स्टडी कर रहे हैं। ये लोग अभी फिगर आउट कर रहे हैं कि किस टाइप की वॉच को बनाया जाए, किस तरह की वॉच को निकाला जाए, वॉच की प्राइसिंग क्या होगी, आप लोग प्राइस कैसे डिसाइड कर रहे हो, कैसे डिसाइड होता है किसी भी घड़ी का प्राइस, घड़ी छोड़ो किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिसाइड होता है। एक एग्जांपल को ले लो, अगर इस मोबाइल को बनाने में मुझे 10,000 रुपए लगे तो मैं इसको कितने का बेचूंगा, 11,000 रुपए, 12,000 रुपए, 20,000 रुपए या फिर 50,000 रुपए। इसका प्राइस 10 चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा कि भैया मार्केट के अंदर डिमांड कितनी है, मुझे देखने वाली ऑडियंस की जेब में एक्चुअल में कितना पैसे और लोग कितने ज्यादा हाइप्ड अप है ये प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, मेरे प्रोडक्ट से एक्चुअल में मेरी ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन क्या है। दो बार वॉच को डिले करने के बाद आपने एक चीज डिसाइड करी ना कि भैया 30 FPS से इसको अपग्रेड करके 60 पे ले जाते हैं। अरे तो उसी को ही तो मार्केट एनालिसिस बोलते हैं ना, जो मैंने अपनी वीडियो के अंदर पहले से बता दिया था। बट नहीं, आपको तो आपकी एक वीडियो के अंदर आना था और मार्केटिंग का नंगा नाच मेरी और जनता के सामने परफॉर्म करके जाना था। और एक्चुअल में आपकी वीडियो देखने के बाद मैं वीडियो बनाने भी नहीं वाला था, मैं सिर्फ मजे मार रहा था। आपकी इंस्टा की उसी वीडियो के नीचे जाके मैं कमेंट कर रहा हूँ कि भैया इतना चुभने लगाऊं क्या मैं उस पूरी कंट्रोवर्सी के सिर्फ मजे ले रहा था तब तक जब तक तुम लोगों ने मुझे टारगेट करना नहीं शुरू किया। पहले मुझे लगा कि मेरे खिलाफ जो वीडियो बनाई गई है उसको इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोड किया गया, फिर मुझे सुबह पता चला कि उस वीडियो को यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड किया गया, वो भी मेन चैनल के ऊपर। वहां तक भी सही था कि भैया कर दिया तो कर दिया, क्या हो गया। उसके बाद मैं शाम को देखता हूँ कि मेरे खिलाफ बनाई हुई वीडियो की जो भी स्क्रिप्ट थी ना उसकी इन्होंने कम्युनिटी पोस्ट मार रखी है अपने दोनों यूट्यूब चैनल्स के ऊपर। मतलब अगर सामने वाला चुप है और आपके सब्सक्राइबर ज्यादा तो आप लोग हाथ धो के पीछे पड़ जाओगे कि भैया सामने वाले को तो हेट मिल रही है तो मिलती ही रहे। आपको पब्लिकली कैमरा के ऊपर आना और ये चीज दिखानी है कि साला विक्टिम मैं नहीं हूँ, आप लोग हो। तुम लोगों ने मेरे खिलाफ एक वीडियो बना दी जिसके अंदर विक्टिम तुम खुद को दिखा रहे हो, जिससे तुम्हें जनता की सिंपैथी मिल सके। और एक बार को मैं मान भी लेता हूँ कि भैया मैंने तुम्हारे खिलाफ वीडियो बनाई थी जिसको मैं ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूँ कि मैंने किस किस पॉइंट पे क्या क्या फैक्ट दिए थे। मान लेते हैं कि वो वीडियो देख तुम्हें बुरी लगी, तुम्हें लगा कि भैया ये हमारे खिलाफ वीडियो बना रहे हो और तुम लोग उसका जवाब दे रहे हो, तो तुम्हारा जवाब भी देख लेते हैं। हमने इस वॉच के लॉन्च को डिले करा था और आप में से कुछ लोगों को लग रहा है कि भाई ये फेक हाइप है, ये डिले क्रिएट करा गया हाइप क्रिएट करने के लिए। दोस्तों हम पिछले 10 साल से टेक रिव्यू कर रहे हैं, हमारा मेन काम प्रोडक्ट का सच बताना होता है। आपने मेरे फेक हाइप के एलिगेशन को काउंटर दिए कि हम लोग 10 साल से वीडियो बना रहे हैं। मेरा सवाल तुम्हारी हिस्ट्री को लेके नहीं था, तुम्हारे प्रेजेंट को लेके था। तुम खुद सोचो ना कि कोई भी बंदा मुझे आके बोल रहा है कि भैया तूने इस आदमी का खून क्यों कर दिया, और मैं बदले में बोल रहा हूँ कि भैया मैं तो मार्केटिंग एजेंसी चलाता हूँ, मुझे 10 साल हो चुके हैं। तुम लोग तो यही बोलोगे ना कि भैया मार्केटिंग एजेंसी चलाता है तो चलाता होगा यार, ये तो बता दे कि खून क्यों किया है और आप किस टाइप का और कितना कंटेंट बनाते हो। अगर वो चीजें मैं पब्लिक को ना ही बताऊं तो ज्यादा बेटर रहेगा। आपने पिछले 3 महीनों के अंदर अपने इंस्टाग्राम के ऊपर क्या कंटेंट बनाया, एक बार बैठ के उसको अच्छे से डीकोड कर लेते हैं। आपने पिछले 3 महीने के अंदर अपने इंस्टाग्राम के ऊपर ऑलमोस्ट 29 वीडियोस डाली जिनकी सभी की डेट यहाँ पे मेंशन होंगी, जिसके अंदर से 12 वीडियोस के अंदर आपने अपनी घड़ी को प्रमोट किया है, 7 वीडियो में आपने अपने कपड़ों को प्रमोट किया है। 2 वीडियो फ्लिपकार्ट की स्पॉन्सर है, एक मिंत्रा की, एक लावा की, एक OnePlus की, एक एथर की, एक पोको की और एक गूगल की। और पिछले पूरे 3 महीनों के अंदर आपके इंस्टाग्राम के ऊपर सिर्फ 2 वीडियोस ऐसी है जो नॉन स्पॉन्सर्ड है और किसी भी स्वार्थ से नहीं बनाई गई है। थोड़ा सा मुझे बताना क्या ये वही कंटेंट है जिसके ऊपर आप लोग थोड़ी सी देर पहले घमंड कर रहे थे। और ये डेटा मैं बना नहीं रहा हूं, तुम लोग टेक बर्नर को इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हो और उसके बाद ये डेटा को खुद से ढूंढ सकते हो। और मैंने इन सारी वीडियोस को डाउनलोड भी कर लिया क्योंकि इनकी बहुत पुरानी आदत है कि ये लोग वीडियोस को डिलीट बहुत जल्दी कर देते हैं। इन्होंने पहले जो भी कंटेंट बना रखा था जिसके अंदर इन्होंने अपनी फेक घड़ी की हाइप बना रखी थी, उसके पूरे के पूरे कंटेंट को इन्होंने हर सोशल मीडिया से लिटरली डिलीट कर दिया है, क्योंकि कोई भी बंदा अगर इनके खिलाफ बोलना चाहे तो कोई भी सबूत को इकट्ठा ही ना कर पाए। और दूसरा पॉइंट आपने बोला था कि आपने आज तक हजारों वीडियोस बनाई और आपने आज तक किसी को भी कभी भी झूठ नहीं बोला और ना ही बोलोगे। और ये भी आप मेरी वीडियो के एक्सप्लेनेशन में दे रहे थे जिसके अंदर मैंने बोला कि ये आदमी क्रेजी मार्केटिंग करते हैं और बदले में जवाब आता है कि भैया मैंने आज तक झूठ नहीं बोला, मैंने
मैंने तो तुम्हें झूठा बोला ही नहीं है, और अगर तुम खुद को बोल रहे हो तो मैं प्रूव जरूर कर दूंगा। जो मैंने तुम्हारी 27 पेड प्रमोशन गिनवा दी है ना, इसके अंदर से काफी सारी ऐसी प्रमोशन है जिसके अंदर प्योर प्रमोट कर रखा है, पर तुमने पेड कोलैबोरेशन मेंशन नहीं कर रखा। किसी भी वीडियो के अंदर आप लोग अगर किसी भी ब्रांड को इंटीग्रेट कर रहे हो तो आप लोगों को पेड प्रमोशन के टिक को इनेबल करना होगा। और अगर आप लोग इन्फ्लुएंसर और किसी भी वीडियो के अंदर पेड प्रमोशन ले रहे हो और मेंशन नहीं कर रहे हो कि ये एक पेड प्रमोशन है, तो वो इलीगल भी है। पता है तुम्हें? गवर्नमेंट की साइट पे या उनके इंटरव्यूज के अंदर मिल जाएगा, तुम लोग गूगल पे इजीली चेकआउट कर सकते हो यार। और तुम्हारा तो यार टेक्निकल यूट्यूब चैनल है ना, तुम ये चीज क्लेम भी कैसे कर सकते हो कि भैया तुमने कभी आज तक झूठ नहीं बोला है। ऑन एन एवरेज एक टेक्निकल यूट्यूब चैनल जो इंडिया के अंदर सर्वाइव करता है उसके अंदर 30% वीडियोस पेड होती है, जिसके अंदर तुम लोग मेंशन तक नहीं करते हो। तुम लोगों को जो अनबॉक्सिंग के लिए मोबाइल दिए जाते हैं, तुम लोग उसकी बुराई नहीं कर सकते हो ना, तुम्हें जबरदस्ती तारीफ भी तो करनी पड़ती है। क्या वो झूठ में नहीं आता? और मैं मजाक में नहीं बोल रहा, इनको एक्चुअल में काफी कंपैरिजंस करने से मना किया जाता है और काफी टैबू वर्ड्स बोलने से मना किया जाता है। अभी अगर कोई भी यूट्यूबर सैमसंग के मोबाइल की अनबॉक्सिंग कर रहा है तो उनको प्रॉपर्ली नॉर्म्स के अंदर लिख के दिया जाता है कि भैया आप लोग किसी और ब्रांड से हमारे प्रोडक्ट को कंपेयर नहीं कर सकते हो। हाँ, अनटिल अनलेस वो एप्पल का प्रोडक्ट हो, क्योंकि सैमसंग नहीं चाहता है कि ये जो चाइनीज मोबाइल रेंज है ना, इनसे इनको कंपेयर भी किया जाए। बट सैमसंग का वही मोबाइल चाइनीज मोबाइल के सेम एंड्रॉइड वर्जन के साथ आ रहा है, सेम प्राइस के साथ आ रहा है, कंपैरिजन तो करना बनता ही है। और जब ये लोग अनबॉक्सिंग कर रहे होते हैं तो ये मोबाइल की सिर्फ अच्छी बातें बताने की कोशिश करते हैं जिससे ब्रांड खुश रह सके। एक टेक्निकल चैनल को कोई जनता थोड़ी चलाती है, उसको चलाते हैं नए नए प्रोडक्ट्स जो फ्री में आते हैं ब्रांड्स की तरफ से। अगर आप लोग किसी भी सैमसंग, गूगल, रियलमी, शाओमी किसी भी मोबाइल की अनबॉक्सिंग करते हुए बुराई कर दो ना, तो अगली बार से वो आपको फ्री में मोबाइल भेजना बंद कर देते हैं। और ये चीज कोई नई नहीं है, तुम लोग कितने सारे एग्जांपल यूट्यूब इंडिया के अंदर ही फिगर आउट भी कर सकते हो। आपकी तो पूरी की पूरी इंडस्ट्री झूठ के ऊपर पल रही है, तुम लोग आके क्लेम भी कैसे कर सकते हो कि आज तक साला हमने झूठ नहीं बोला है। हमारी कैटेगरी के यूट्यूबर्स 90% पेड प्रमोशन अपने चैनल के ऊपर डिस्क्लोज तक नहीं करते हैं। और जब तुम लोगों ने अपनी पहली ब्रांड लेयर्स रोड शॉप को लॉन्च किया था, जिसके अंदर तुम लोग स्किन बेच रहे थे, उसके अंदर तो तुमने किसी कॉम्पिटिटर की पूरी वेबसाइट को चेप लिया था। तुम्हारे वेबसाइट के कोड के अंदर उनकी वेबसाइट के लिटरली लिंक्स पड़े थे। और ये बात मैं हवा में नहीं कर रहा हूं, इधर एक्चुअल में तुम्हें डेटा दिखा देता हूं। क्या इसको हम झूठ बोलना नहीं बोलेंगे? और ये सारी नेगेटिव चीजें होने के बाद मैं तुम्हारे ऊपर एक पॉजिटिव वीडियो बना रहा था, क्योंकि मेरा काम मार्केटिंग को प्रमोट करना और इजी लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन करके नॉर्मल लोगों के लिए थोड़ा सा नॉलेजेबल बनाना है। बट उस पूरी सिचुएशन का फायदा उठाने के लिए तुम लोग पूरे के पूरे कॉन्टेक्स्ट को ही चेंज कर देते हो। कैमरा के सामने आके सिर्फ बोलना चालू कर देते हो कि भैया हमारे खिलाफ वीडियो बनाई जा रही है, और मेरे सवालों के जवाब में सिर्फ विक्टिम कार्ड को प्ले करते हो, थोड़ा सा इमोशनल टच वीडियो के अंदर ऐड करते हो, खुद की घड़ी को आने वाली डेट को प्रमोट करते हो। क्या इसको भी मार्केटिंग नहीं बोलेंगे? जो चीज लोगों को एक्सप्लेन कर रहा था, तुम लोगों ने उसके खिलाफ वीडियो बनाई और उस वीडियो के अंदर भी वही चीज कर दी जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं एक्चुअल में बता रहा हूं भाई, मुझे तुमसे कोई भी दिक्कत नहीं है। तुम लोग एक्चुअल में इन रियल किल कर रहे हो। तुम लोगों ने जितने ब्रांड्स बना दिए और जितनी स्पीड से बना रहे हो ना, मैं तुम्हें काफी ज्यादा एडमायर करता हूं। मैं तुम्हें भी जानता हूं, तुम्हारे को-फाउंडर को भी जानता हूं, और तुम्हारे कंटेंट को काफी क्लोजली ऑब्जर्व भी किया है। मैंने ऑलरेडी तुम्हारे ऊपर एक लॉन्ग पॉजिटिव वीडियो लिख भी रखी है जो इसी वीकेंड के अंदर ही आने वाली है। बट जब तुम लोग अपने फायदे के लिए किसी और की क्रेडिबिलिटी को जीरो दिखा देते हो तो उसको थोड़ा बहुत तो बुरा लगेगा ही, और वो भी तब जब तुम लोग उसको एक्चुअल में टारगेट करना शुरू कर देते हो। तुमने सेम कंटेंट पीस को 4 बार अपलोड किया, 2 बार वीडियोस के अंदर अपलोड कर दिया, 2 बार तो कंटेंट को लिख के अपलोड कर दिया। इतनी का गुस्सा है भाई मेरे से। जब तुमने मेरे खिलाफ वीडियो बनाई थी तो तुम्हारे दोस्तों के मेरे पास फोन आ रहे थे। हमारे यूट्यूबर दोस्तों ने मेरा नंबर एजेंसी से निकलवा लिया था और मेरे को फोन करके बोल रहे कि भैया इसके खिलाफ बढ़िया सी वीडियो बना दियो, और उन्होंने काफी फालतू चीजें मुझे बताई। तो मेरी तरफ से तो ये मुद्दा यहीं पे खत्म है। तुम्हें खींच के इसको 7 समंदर पार लेके जाना हो तो भले ही ले जाओ, और अगर कोई गिला शिकवा रह जाए तो मेरे इंस्टा के डीएम्स तो वैसे ही खुले हैं।